सत्याग्रह में आगे बढ़ेंगे। पश्चिमी यूपी में अपनी खोई जमीन को वापस पाने में जुटी रालोद निकाय चुनाव के बाद सीधे लोकसभा चुनाव में जुट गई है, जिसके लिए राष्ट्रीय लोक दल ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। 19 मई से रालोद पश्चिम यूपी में समरसता अभियान शुरू करने जा रही है। जयंत चौधरी समेत रालोद के अन्य नेता जिलों में जाकर के जनता से संपर्क और संवाद करेंगे। समरसता अभियान में आपसी भाईचारे को मजबूत करने का संदेश दिया जाएगा। इसके साथ ही रालोद की नीतियों के बारे में लोगों को बताया जाएगा। रालोद के समरसता अभियान की कमान खुद जयंत चौधरी संभालने वाले हैं, जिसका उद्देश्य किसानों के साथ मजदूरों, दलितों को भी अपने साथ लाना है। सर्व समाज के बीच बैठ के उनकी तकलीफ और सरकार द्वारा किए वादे, इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। 19 मई से समरसता अभियान की शुरुआत होने वाली है। जयंत चौधरी को एक जिले में 2 दिन रुकना होगा और जन संवाद करेंगे वो। फिर जयंत अमरोहा, आगरा, बिजनौर और मथुरा भी जाएंगे। निकाय चुनाव में पार्टी ने 20 से ज्यादा पालिकाओं और नगर पंचायतों पर जीत दर्ज की है। इस अभियान के तहत उन जगहों पर धन्यवाद सभा भी की जाएगी। खतौली उपचुनाव में जिस तरीके से वो गांव-गांव, गली-गली गए, उसके बाद सियासी हवा बदल गई थी। शायद इसीलिए इस समरसता अभियान में भी जयंत चौधरी ये बड़ा प्रयोग करने जा रहे हैं और मिशन 2024 में ये प्रयोग कितना सफल होगा, ये देखने वाली बात होगी। वहीं निकाय चुनावों में अपना परचम लहराने के बाद भारतीय जनता पार्टी के हौसले बुलंद है, तो इन्हीं हौसलों के साथ भाजपा ने यूपी के सभी 80 लोकसभा सीट जीतने की तरफ भी कदम बढ़ा दिए, जिसका संकेत भाजपा ने 13 मई को ही दे दिया था, जब भाजपा के प्रदेश मुख्यालय पर निकाय चुनाव में जीत पर कार्यकर्ताओं के जश्न में शिरकत करने आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव में मिली जीत को लोकसभा के लिए सेमीफाइनल करार देते हुए पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को निकाय चुनाव में जी जान से जुटने का आह्वान किया था। भाजपा ने निकाय चुनावों के साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारियां पहले ही शुरू कर दी थी। एबीपी गंगा से बात करते हुए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से भाजपा के टारगेट 80 प्लान के बारे में बात की। कमल का फूल पूरा हिंदुस्तान मांग रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में फिर से सरकार बनाने के लिए पूरा देश तैयार खड़ा है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने भी डिप्टी सीएम के बयान का समर्थन किया। मोदी जी का जब इलेक्शन होगा, जो 2024 के लिए होगा, तो बड़ा इलेक्शन होगा, मोदी जी के चेहरा पर होगा, तो 80 की 80 सीटें जीतेंगे। हालांकि कांग्रेस भगवा पार्टी के इन बयानों से कतई सहमत नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रमोद तिवारी को तो 80 सीटों वाले आंकड़े हवा हवाई लगते हैं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, 80 तो छोड़ दीजिए, अब की 8 के लाले पड़ जाएंगे। यूपी निकाय चुनाव में भाजपा का पूरा दम दिखा। 760 सीटों में से 289 सीटों पर कब्जा किया है, जबकि सपा 112 और बसपा 52 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस को सिर्फ 17 सीटें मिली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।